हेलो, वेलकम टू पीजे स्टेट यूट्यूब चैनल। अभी मैं कोस्ट गार्ड की जो थर्ड शिफ्ट हुई ना 21 मार्च की, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, उसका रिव्यू ऐसा ही है, क्योंकि एक चीज़ बता दूंगा। जिसका भी स्पीड काफ़ी अच्छा होना, और जिसने प्रैक्टिस करके जो भी चीज़ें रटी हुई है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। सबसे पहले डीबी से स्टार्ट करते हैं। डीबी में से देखो, सेक्शन 1 सिंपल था काफ़ी। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में काफ़ी सारी सिंपल चीज़, यानी आपका बेसिक भी थोड़ा अच्छा और उस पर भी यानी थोड़ी कमांड प्रैक्टिस वगैरह हो, तो आपके सारी काफ़ी सारी चीज़ें यानी आपको आप 20 में से 20 करोगे, ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन सिर्फ टाइम की थोड़ी दिक्कत थी आपको। आपका स्पीड यदि आपका अच्छा हो स्पीड, तो आप ज़रूर 20 में से 20 ला सकते हो। उसके बाद में है और क्वेश्चन थे कि समझो कि एक ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस यानी परसेंटेज से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन परसेंटेज से थे, यानी ऐसे समझो कि एक यानी एक बंदी है, उस यानी 4% टैक्स इंक्लूड करके कोई सी भी यानी 380 रुपीज़ थी। 380 रुपीज़ यानी किसी चीज़ की वैल्यू थी, यानी 4% इंक्लूड करके। तो फिलहाल वो यदि डिस्काउंट देना चाहेगा, वो 4% घटाएगा, तो कितने रुपए में यानी कितने रुपए में वो चीज़ बेचेगा, वो था। उसके बाद मेरे प्लेलिस्ट में एक सिंपल सीधा सा क्वेश्चन, जो कि यानी एक 200 मार्क है और 16 से में बिके, तो उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, जो कि 20% है, तो यानी डायरेक्ट था। उसके बाद में और परसेंटेज से क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन अलजेब्रा से भी क्वेश्चन थे, और उसके बाद में क्वेश्चन ज़्यादातर याद नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन जिन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया गया हो, वो याद रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन मैं अभी भी सेंटर पे हूँ। देखो, मैं सेंटर आपको दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना, वो जो आपकी दिख रही है, वो सेंटर की बिल्डिंग है। वही वहाँ से ही रिव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में मैथमेटिक्स में और ज़्यादा कुछ नया नहीं था। आपको जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है, उसमें से ही था। मेजोरेशन से दो थे, यानी रोम्बस, यानी एक रोम्बस का एक डायगोनल, यानी डायगोनल एक दिया था, और दूसरा डायगोनल जो बड़ा वाला वो निकालने को कहा था। और दो एंगल के बीच का जो ये एंगल है ना, वो 120 दिया गया था उसमें। और ईच साइड ऑफ रोम्बस 16 सेंटीमीटर दी गई थी। उसका उसके थे वो था। उसके बाद में बस मैथमेटिक्स में और ज़्यादा था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। मैं जैसे जैसे याद आऊँगा टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद में समझो कि साइंस था। साइंस काफ़ी सिंपल था, और आप यदि सिंपल और ज़्यादातर फिजिक्स ही था। और दो क्वेश्चन इम्पल से थे, यानी इम्पल से पूछा था सीधा, और एक पावर भी पूछा था। जो कि वर्क अपॉन टाइम एम जी, उसमें भी एम जी एच दिया था। यानी जी तो पता है, एम और एच दिया था। हाइट दी थी शायद 8 सेंटीमीटर दी थी। और शायद कुछ वैल्यू थी, फिलहाल अभी याद नहीं रहा था। वो उस पर दिया था। वो बाद में पूछा था कि साइंस में सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ है ना टफ नहीं था। आप सिंपल सिंपल चीज़ें थोड़ी बता सकते हो आप। साइंस का आपने थोड़ा है ना, वो माचिस, जो माचिस रही थी ना, उस माचिस स्टिक, उसके ऊपर है, और जो रेड फास्फोरस है उसके बारे में भी पूछा था। उसके बाद में और साइंस हो गया। उसके बाद में रीजनिंग रीजनिंग तो मैं तो फिलहाल कहता हूँ, रीजनिंग में सब टॉपिक थोड़े थोड़े कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन कैलेंडर था, कैलेंडर से भी था, यानी 1 जनवरी 1992 का जो फ्राइडे दिया था, और निकालने को कहा था 1 जनवरी 1982 का वो जो डे निकालने को कहा था। सिंपल ऐसे, यानी रीजन में कैलेंडर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जो सीरीज़ है ना, यूवीएक्स यूवीडब्ल्यू जो रही थी ना, PQR, वहाँ से दो क्वेश्चन थे। उसके बाद में रीजनिंग में वेन डायग्राम से ए शिप ने तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। फिलहाल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे थे, वो भी आया था। और यानी रीजनिंग काफ़ी सिंपल था, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी जाके आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते थे। ब्लड रिलेशन से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद में साइंस होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा। उसके बाद में इंग्लिश पे आती है। इंग्लिश काफ़ी अच्छा सा और सिंपल था, आप सभी कर लोगे। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है कि क्या आ जाएगा ना, वो आने थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत होती है कि यानी आपको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। उसमें वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था कि वो यानी कोई भी यानी ऑफिस हो, वहाँ पे काम कम और कम यानी जो भत्ता वो ज़्यादा दिया जाता, वो यानी उसको क्या कहते हैं, वो पूछा था। उसके जो ऑप्शन थे, मीनियोक्योर था, सीनियोक्योर था,
और नॉन ऑफ दी था, और ऐसा एक तो कुछ और था वो भी था। वो काफ़ी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा और नया भी लगा, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और उसके बाद में ये तो इंग्लिश और जीके में ज़्यादा नहीं, फीफा वर्ल्ड कप पूछा था 2019 का। उसके बाद में पूछा था कि अलमटी डैम जो कि कृष्णा रिवर पे है, और उसके बाद और पूछा था जीके से। ज़्यादातर कुछ नए क्वेश्चन इतने नहीं थे। एक थोड़े आदमी भाई जैसे जैसे याद करूँगा वहाँ पे सिर्फ आप रिव्यू पे ध्यान दो, क्योंकि ये तो मैंने अभी डीबी का बता रहा हूँ। जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू रहने वाला है आपको। जो भी डीबी वाले कैंडिडेट है, डीबी वाले ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना। तो डीबी ये तो होगा पूरा यानी टोटल ओवरऑल यानी 45 मिनट में 60 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, यदि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो तो। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जो जीडी है, जीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 30 मिनट में जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और काफ़ी यानी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मयंक सर की जो कि सुपर 30 चालू है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे काफ़ी सारी यानी सब मैंने तो पेन ही नहीं उठाया, और काफ़ी सारी चीज़ें उससे वो सुपर 30 से आसान, और क्वेश्चन भी डायरेक्ट फंसे, और काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक को छेड़ा है कोस्ट गार्ड ने जो कि आपने कभी पढ़े भी नहीं, पढ़े हो, लेकिन आप यानी जो एयरफोर्स वाले थोड़े इन टॉपिक पे कम ध्यान देते हैं ना, तो थोड़ा यानी समझो कि स्टैटिस्टिक्स थे मोस्ट यानी 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के थे, सिंपल सिंपल पूछा था। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, या तो फिर वेरिएंस पूछा था, और वैल्यू सबकी एनपीक्यू की वैल्यू दी गई थी। उसमें ही पूछा था, ज़्यादा कुछ इतना नया था नहीं। यानी एन स्क्वायर की और समेशन ऑफ एक्स और एन की वैल्यू सभी की दी थी। सिंपल आपको सिर्फ यानी वैल्यू में पुट कर, यानी सिंपल था। उसके बाद में जीडी में और क्वेश्चन ऐसे थे मैथ में जो यानी ये ए वेक्टर दिया था और बी दिया था, और सिंपल क्या निकलना था कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी पूछा था, यानी अलग अलग पूछा था, जो कि आप सिंपल कर दोगे। उसके बाद में टैन पूछा था, टैन ऑफ 55 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट ऑफ 35 डिग्री माइनस थीटा था कि प्लस थीटा था, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ऐसे सिंपल सिंपल। उसके बाद में क्वेश्चन बाकी मैथ के तो क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे यानी थैंक यू टू मयंक सर, उनकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चन यानी बहुत सारी सिंपल चीज़ें हुई देखो, क्योंकि एयरफोर्स से काफ़ी अलग लेवल है कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम का। उससे भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे देख के आप टिक कर जाओगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े टिपिकल। हाँ, और एक चीज़, कोनिक से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा वो याद आया, कोनिक से एक भी क्वेश्चन नहीं था। वेक्टर से वो एक दो क्वेश्चन वो भी सिंपल थे। 3D से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद में यानी कुछ यानी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि यानी समझो कि स्टैटिस्टिक लगाया ना, तो स्टैटिस्टिक यानी 4-5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के थे। उसके बाद में क्वाड्रेटिक से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नहीं, वो तो सिंप्लीफिकेशन में आता है क्वेश्चन, वो क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन नहीं आया। यानी समझो मैंने यानी और कैलकुलेशन 4 से 5 ही क्वेश्चन आए थे, जो कि सिंपल थे। डेरिवेशन की क्वेश्चन नहीं था। और डेरिवेशन में हाँ एक क्वेश्चन था, जो कि कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 का कॉस इनवर्स के सापेक्ष बोला था। वो भी मयंक सर ने पढ़ाया था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा वो भी। और जो कि और भी चीज़ें थी, और फिजिक्स के लिए मोस्ट यानी उसके बाद में फिजिक्स भी यानी जो भी मुझे क्वेश्चन याद आएंगे, मैं क्वेश्चन तो फॉरवर्ड कर दूंगा, जो कि पीजी स्टडी टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद में और एक चीज़ होती है यानी वो बात है फिजिक्स। फिजिक्स में तो पूछो ही मत, यानी इतना लेवल अच्छा था कि आप यानी कुछ तो क्वेश्चन इतने थे अच्छे जो कि रहते हैं ना। 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो कि आपको देख के टिक करना है। मैं तो यानी समझो कि ऑप्शन यानी जैसे कि आया था पैरामैग्नेटिक के लिए जो कि ऑर्डर आई थी, वो जो कि रही थी। उसके बाद में फेरोमैग्नेटिक का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल से यानी एटम कैसा रहता है उसका डिस्कशन दिया था। उसके बाद में क्वेश्चन और था एक यानी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे फिजिक्स से। लेकिन और एक चीज़ फिजिक्स के भी बारे में बताऊंगा। यानी समझो कि फिजिक्स में जो चैप्टर है ना, यानी कम्युनिकेशन वाला, यानी समझो कि वहाँ से तो अरे यार, यानी समझो कि पूरे 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ से थे। ऐसा समझो, यानी 5 से 6 तो थे ही थे। यानी पूरा एंटीना और गीगाबाइट मेगाबाइट्स और वही फ्रीक्वेंसी, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन यानी फ्रीक्वेंसी निकालना, या फिर वही ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से थे। और पावर ऑफ यानी आई लेंस टेलीस्कोप का कुछ तो ऐसा लेंस था, वो निकालने को कहा था। उसके बाद और फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें और भी मुझे अच्छी लगी, नई नई थी। और काफ़ी और एयरफोर्स से काफ़ी थोड़ा अप लेवल था, क्योंकि अप लेवल था नहीं एक्चुअली, सॉरी।
थोड़ा यहाँ से गाड़ी जा रही, तो अप लेवल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कोस्ट गार्ड ने ऐसे टॉपिक छीने हैं ना, जिस पे है ना कुछ कमांड, बच्चों की है ना कमांड कम है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ते हैं सभी, वो अच्छी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर तो दूर की चीज़ है, जो कम से कम बच्चे पढ़ते हैं ना, उन टॉपिक को ज़्यादातर इन्होंने इंक्लूड किया है। फिजिक्स में मुझे SSM से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन था, करंट था सिंपल, उसमें है ना कोई एक वायर में कंडक्टर में खींच गई थी सिंपल, उसका है ना मैग्नेटिक फील्ड पूछी थी, सिंपल था। उसके बाद में और यानी टॉपिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अल्फा पार्टिकल वो तो मैंने बताया, लेकिन ऐसे कुछ कुछ तो ऐसे मुझे लगा ये मतलब पढ़े भी क्यों। फिलहाल यानी नए नए क्वेश्चन थे ज़्यादातर। मैं तो कहता हूँ कि आप जो है वो है ठीक है, लेकिन आप अच्छे से और भी जो 22 मार्च वाले वो अभी अपना भी पेपर देख लेना, क्योंकि आपको लगेगा भी पेपर वैसे अच्छा लगा, सभी की फट गई थी। तो फिलहाल एक ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा यानी फिजिक्स पे थोड़ा अच्छे से फोकस करो, क्योंकि वही गेम चेंजर होगा। और एक चीज़ और मैं फ़िलहाल एक तो चीज़ कहूँगा कि GD वालों के लिए थोड़ा प्रेशर रहता है, काम हो के पेपर अच्छे से सॉल्व होता है। और यदि आप अच्छे से पेपर पढ़ते भी हो ना, तो आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। और मैं कहता हूँ 30 मिनट के 15 क्वेश्चन यानी 15 मिनट मैथ को देना और 15 मिनट इसको देना। और अच्छे से मैथ तो इतनी अच्छी आई थी ना कि पूछो ही मत। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और फिजिक्स भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ और जो कि डॉक्यूमेंटेशन है, यदि किसका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है तो वो फिलहाल सेंटर भी जा ही ना, मैं कहता हूँ, क्योंकि उनको डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर दिया ऐसा समझो, जिनका डी भी सेम नहीं है। फिलहाल जो आप साइन करके करके यानी मैं तो यहाँ का बता रहा हूँ, जो कि है नागपुर में रायसोनी कॉलेज, वहाँ से बोल रहा हूँ। यानी यही मेरा सेंटर था। तो चीज़ें ऐसे, यदि आपका नेम थोड़ा वगैरह चेंज होता हो तो मे बी आप को क्लियर कर दिया जाएगा। नेम चेंज हुआ है ना कुछ तो है ना, कैसे होता है सेंटर पे डिपेंड रहता है, कोई अलाउ करता है कोई नहीं अलाउ करता है, फिर भी आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो जिनका DOB भी चेंज होता है, कहीं भी कहते हैं यानी वहाँ पे जो इन्विजिलेटर रहता है उनके ऊपर डिपेंड है। और साइन भी इन्विजिलेटर के सामने ही करना, जो कि एडमिट कार्ड पे साइन करना है वही। और फर्स्ट वाला और लास्ट पेज ही लेके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का तो जेरोक्स भी चलेगा, और लेकिन प्रिंट आउट कलर ही होनी चाहिए, और ये ख्याल में रखना, प्रिंट आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो फिलहाल ये आज का जो रिव्यू था, मैं और भी इसको अच्छा कर सकता था, लेकिन मुझे घर भी जाना है। तो फिलहाल अभी मेरी पीठ पे बैग है और मैं सेंटर से लेकिन अभी निकल जाऊंगा। तो फिलहाल वीडियो आपको देना इंपॉर्टेंट समझा, जो कि 22 वाले बच्चे ना नया कुछ ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब फिलहाल ये तैयारी तो चालू होगी आपकी। तो ये काफ़ी सारी ऐसी रिव्यू के बारे में चीज़ें थी, और ज़्यादातर कुछ नहीं। वो निगेशन यानी लॉजिक से भी क्वेश्चन आया था मैथ में, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे, और भी बता सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे यानी थोड़ा बैठने के बाद और चीज़ें क्लियर हो जाती है तो याद आ जाती है। फिलहाल वो यानी यहीं पे हो तो और ज़्यादा वीडियो भी लंबा हो जाता है। फिलहाल तो ये था रिव्यू के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो यानी समझो कि ये कल का हो जाएगा, लेकिन आपको कंटेंट बहुत अच्छा है यानी रियलाइज़ हो जाते हैं ना कैसा क्या होता है। तो और ये भी मेरा यानी समझो कि थर्ड टाइम में एग्ज़ाम नहीं कोस्ट गार्ड का, इसके पहले भी हाँ ऐसा ही होता था, इनका पैटर्न ही ऐसा है। यानी यानी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैथ में कोनिक नहीं छड़ा यार, यानी कोनिक नहीं छड़ा, पूरा कोनिक नहीं छड़ा, ना सर्कल था ना पैराबोला ना हाइपरबोला, यानी पढ़ के पूरा वेस्ट है ऐसा समझो। उसके बाद में वो भी नहीं था, 3D से क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलस से थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। यानी ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पता है क्या क्या छुआ इन्होंने, तो ज़्यादातर यही यानी जो स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन थे, यानी 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से यार हद हुई ना। लेकिन कह सकता हूँ मतलब उनको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है हर लोगों की, तो वो भी है काफ़ी। लेकिन क्वेश्चन यानी स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, और बहुत स्ट्रिक्टनेस भी है, और ऑफिसर काफ़ी अच्छे सारे हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें थी। ये था आज का जो 22 मार्च का सॉरी 21 मार्च का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू था उसका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।